नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कनौजिया। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बार फिर तेज हलचल में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं और माना जा रहा है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और इससे जुड़े राजनीतिक संकेत बिहार की सियासी गलियारों में बहस का विषय बन गई है। उनके समृद्धि यात्रा के दौरान विशेषकर जमुई और सहरसा से डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री सम्राट की ओर से किए गए इशारे ने राजनीतिक विश्लेषकों और जनता दोनों में ये कयास पैदा कर दिया है कि सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नीतीश ने मंच पर सम्राट के कंधे पर हाथ रखते हुए उनकी मेहनत और कामकाज की तारीफ की है, जिससे इस कयास को और हवा मिली। हालांकि जेडीयू ने इस कयास को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा अपने मंत्रियों और सहयोगियों को प्रोत्साहित करते हैं और उनके इशारे को सीधा उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन ये कोई संकेत नहीं है कि वो अगला सीएम होंगे। इस प्रकार जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और सम्राट चौधरी के सीएम बनने के सवाल पर स्थिति अस्पष्ट है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार सम्राट चौधरी के लिए इस राह में कई फायदे और चुनौतियां दोनों हैं। एक ओर वो बीजेपी के ओबीसी चेहरे हैं और उप मुख्यमंत्री पद के कारण उन्हें राजनीतिक महत्व और अनुभव दोनों प्राप्त है। बिहार की जातीय समीकरण को देखते हुए सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं और नीतीश कुमार कुर्मी हैं, जिन्हें सियासत में लवकुश समीकरण कहा जाता है। इस समीकरण के जरिए बिहार की राजनीति में संतुलन बनाए रखना बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना इस वजह से भी चर्चा में है कि वह संगठन और सरकार दोनों में अनुभव रखते हैं और उनकी शैली आक्रामक राजनीतिक निर्णय लेने में समर्थन मानी जाती है। दूसरी ओर उनके लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर आरजेडी से शुरू हुआ था। उन्होंने विधान परिषद सदस्य और मंत्री के रूप में भी कार्य किया, लेकिन उनकी लोकप्रियता पूरे बिहार में अभी भी सीमित मानी जाती है। बीजेपी के भीतर उनके शुरुआती राजनीतिक अनुभव और बाहरी पृष्ठभूमि इस राह में अड़चने पैदा कर सकती है। इसके अलावा बिहार में जातीय राजनीति और स्थानीय समीकरण बेहद संवेदनशील है। कुशवाहा समाज से होने के कारण सम्राट का लाभ लवकुश समीकरण में हो सकता है, लेकिन उनकी लोकप्रियता वोट बैंक और संघ के अंदर ही राजनीतिक स्वीकार्यता भी बड़ी होगी। नीतीश कुमार के इशारों और मंच पर उनके सम्राट चौधरी के प्रति व्यवहार ने यह संकेत जरूर दिया है कि वह नंबर 2 की पोजीशन में है और बीजेपी की नजरों में उन्हें गंभीर राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अभी किसी को औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है। इस बीच राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि बीजेपी अपने शीर्ष नेतृत्व के करीबी और कुशवाहा समुदाय से आने वाले नेता को मुख्यमंत्री पद पर ला सकती है, ताकि जातीय समीकरण और पार्टी संगठन दोनों में संतुलन बना रहे। सम्राट चौधरी का अनुभव, संगठन में उनका महत्व, उनकी ओबीसी पहचान और बीजेपी नेतृत्व के करीब होने की वजह से उनकी राजनीतिक संभावनाएं काफी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि बिहार की सियासत इतनी सरल नहीं है। राज्य के मतदाता, जातीय समीकरण, पार्टी संगठन और विपक्ष की स्थिति, ऑल फैक्टर्स मिलकर ये तय करेगी कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि अगर बीजेपी अपने लिए सही ओबीसी चेहरा चुनती है तो सम्राट चौधरी इस पोजीशन के लिए मजबूत दावेदार बन सकते हैं। इस तरह बिहार की राजनीतिक तस्वीर अब धीरे धीरे आकार ले रही है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, सम्राट चौधरी के प्रति उनके संकेत, जेडीयू का इनकार और बीजेपी के भीतर संभावित उम्मीदवार, ये सभी मिलकर अगले मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर सियासी कयासों को हवा दे रहे हैं।
सवाल ये उठता है कि क्या सम्राट चौधरी वास्तव में बिहार के नए चौधरी बन पाएंगे या ये केवल राजनीतिक अटकलों का हिस्सा है। इस पर अंतिम निर्णय आने तक राजनीतिक गतिविधियां, जातीय समीकरण और पार्टी की रणनीति सभी पर नजर रखी जाएगी। बिहार की राजनीति के इस मोड़ पर अब हर निगाह इस बात पर भी टिकी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और सम्राट चौधरी की सियासी किस्मत कितनी मजबूत साबित होगी। समय और घटनाक्रम ही बताएंगे कि नीतीश कुमार के इशारे का असर कितना होगा और सम्राट चौधरी बिहार की सत्ता की बागडोर संभाल पाएंगे या नहीं।